परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से एक और अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के चरणों पर बैठें और परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के वचन से जो अध्ययन कर रहे हैं, उसी को हम जारी रखेंगे। प्रभु ने चाहा तो हमारी कोशिश ये होगी कि आज इस अध्ययन को हम समाप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में हमने पिछली बार देखा। आज हम उनके पुनरुत्थान के विषय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह को ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को हमारे लिए बलिदान किया, अर्पित किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने बारे में इस बात की भविष्यवाणी की थी कि उनका पुनरुत्थान हो जाएगा या मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे विश्वास का आधार है, जो हमारे विश्वास की नींव है। मसीह विश्वास में यदि क्या बोलते हैं, पुनरुत्थान नहीं है, यदि पुनरुत्थान अगर नहीं होता तो मसीह विश्वास और मसीही सुसमाचार का प्रचार सब व्यर्थ हो जाता, उसमें कोई अर्थ नहीं रह जाता। परंतु इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हैं, इसलिए हम बड़े हियाव के साथ अपने मसीह जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जो है किसी कथा कहानी पर नहीं परंतु बड़ी सच्चाई पर आधारित है। तो ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और इसे अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सच्चाई, खाली कब्र, प्रभु यीशु मसीह को जब उनके मृत शरीर को एक कब्र के अंदर रखा गया, तो उसके पश्चात उस समय के जिन यहूदी सरदारों ने और फरीसियों और शास्त्रियों ने उनको क्रूस पर चढ़वाया था, उन्होंने इस तरह से कहा, पिलातुस से कहा कि इसने पहले ही इस बात का कहा है कि ये जो है ये फिर से तीसरे दिन जी उठेगा, और इसलिए इस कब्र की ऐसी पहरेदारी की जाए कि ये जो है इस तरह का धोखा ना हो। उनको ऐसा लगता था कि शायद हो सकता आगे जाकर उसके चेले चुरा ले जाएं उसके शरीर को, और उसके बाद इस कहानी को फैला दें कि वो तो जीवित हो गया। तो इसलिए इस तरह की कोई चीज ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पिलातुस कहता है, यहूदी जो अधिकारी हैं, जो शास्त्री फरीसी थे, सरदार थे, उनको ये आज्ञा देता है कि तुमको जितनी पलटने लगानी हो उस पर लगाकर तुम उसको सुनिश्चित कर सकते हो। तो वहां पर रोमी सरकार के द्वारा रोमी सैनिकों को तैनात किया जाता है, पलटनों को लगाया जाता है, और न सिर्फ ये किया जाता परंतु रोमी जो सरकार की जो मुद्रा है, जो सील है, जो छाप है, वो उस कब्र के ऊपर लगा दी जाती है, और बिना रोमी सरकार की अनुमति के उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये किया गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए। जिस तरह से उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ, और प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठे। और यहूदी लोगों ने जब इस बात को जाना कि ऐसा हो गया है, आप जानते हैं कि उस समय पर क्या हुआ था, जो सैनिक थे वो सब घबरा गए। जब भूकंप हुआ और उसके बाद उन्होंने स्वर्गदूत को देखा, सब घबरा गए थे। परंतु वे जब पहुंचे और उन्होंने इस बात की रिपोर्ट की कि ऐसा सब हुआ है, तो उन्होंने इस सच्चाई को मानने के बजाय उन्होंने इस झूठे एक कहानी को फैला दिया कि रात में जब हम पहरा दे रहे थे तो उसके चेले आए और उसके शव शरीर को जो है चुरा कर ले गए। परंतु ये हम जानते हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि ये झूठी कहानी फैलाई गई, और ये बात कि वहां पर सैनिक पहरा दे रहे थे, पहरेदार वहां पर थे, बड़ी पलटन थी। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो है वो आगे जाकर इसके तीसरे पॉइंट को देखें तो चेलों में परिवर्तन, ये बहुत डरे हुए, सहमे हुए, डरपोक अवस्था में थे ये लोग। ये वहां पर जाकर उस शव शरीर को चुराना तो बहुत दूर की बात है, वहां पर उस जगह पर ही नहीं जाना चाहते थे।
एक ऊपरी कोठरी में ये लोग सब दुबक कर बैठे हुए थे कि कब आए ये रोमी सैनिक आएंगे और हमको भी पकड़ के ले जाएंगे, डरे हुए थे। ऐसे चेलों से इस बात की अपेक्षा करना कि वे आएंगे और शव को जो है उठा कर ले जाएंगे, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उनकी खाली कब्र इस बात की सच्चाई है, इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। आज भी यदि आप जाएंगे वहां पर, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के कब्र के बाहर इस तरह से लिखा हुआ, वो बाद में मसीहों ने लिखवाया उस पर कि वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। इस संसार में ऐसा कोई कब्र नहीं है, ऐसी कोई मजार नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर किसी व्यक्ति को दफनाया गया हो या किसी व्यक्ति को के मृत शरीर को या उसके अवशेषों को रखा गया और उसके बाद फिर से वो जीवित होकर इस बात का प्रमाण दे। ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई, खाली कब्र और उसका प्रकट होना। अब प्रभु यीशु मसीह किस पर प्रकट हुए? प्रभु यीशु मसीह के का जो प्रकट होना था तो पुनरुत्थान के पश्चात, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने शिष्यों को या अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर ही प्रकट हुए। हम इसके रेफरेंसेस को इसके दाहिने साइड में देख सकते हैं, एक एक करके देखेंगे। मरियम मगदलिनी को प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं, फिर अन्य स्त्रियों को, पतरस को, इम्माउस के मार्ग पर 2 चेले जो चल रहे थे उनको प्रकट हुए, 10 चेलों को प्रकट हुए, 11 चेलों को फिर प्रकट हुए, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें एक नहीं था, थोमा जो है उस समय पर नहीं था। वो कह रहा था कि मैं जब तक प्रभु यीशु मसीह के, यदि तुम कहते हो कि वो वास्तव में जिंदा हो गया है, तो मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब उसके हाथ के जो है निशान उसमें हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह फिर प्रकट होते हैं जब थोमा भी था, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे थोमा, अविश्वासी ना बन परंतु विश्वासी बन। वहां देखते हैं 11 चेलों को प्रकट होते हैं, फिर गलील के पास 7 चेलों को प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद पहला कुरिन्थियों के आधार पर हम समझ सकते हैं 500 से अधिक लोगों को प्रकट होते हैं, और ये सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे। और उसके बाद स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु मसीह 11 जो उनके शिष्य थे, उनके सामने ये सारी चीजें होती हैं, उनका स्वर्गारोहण होता है। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना वो इस बात का प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह वापस फिर से मृतकों में से जीवित हो गए। और हमने तीसरे पॉइंट को देख लिया था कि चेलों में जो परिवर्तन आया, चेले जो एक समय डरते थे, वो जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनका पूरा स्वभाव, उनका चरित्र बदल गया। उनको ये समझ में आ गया कि ये जो है वास्तव में प्रभु है, परमेश्वर है। और इसलिए जो एक समय पर पतरस अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने के लिए तैयार हो गया, वही पतरस आगे जाकर हम देखते हैं कि वो अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए देने के लिए, अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन। आप जानते हैं कि इन शिष्यों में से अधिकांश शिष्य जो हैं, वे एक को छोड़कर, यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब के सब मार डाले गए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के। कोई व्यक्ति झूठ को फैलाने के लिए तब तक काम कर सकता जब तक उसकी चमड़ी पर असर ना हो या फिर उसके प्राण के ऊपर असर ना हो, परंतु यदि जान देने की बात आ जाए ना, तो कोई भी झूठ के लिए अपना जान नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने अपनी जानें प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दी, इस सच्चाई के लिए दे दी। और सिर्फ शिष्य नहीं, परंतु मसीही कलीसिया का अस्तित्व और मसीही कलीसिया में जो सताव आए और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को जो मारा गया, सताया गया, वो सब इस बात को बताता है। और किस तरह से उन्होंने बड़े हियाव के साथ उसका सामना किया, किस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाया। कई लाखों की संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण मारे गए अलग अलग समयों में। ये सब इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान या उनका फिर से जीवित हो जाना ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, परंतु वास्तविक सच्चाई है। अब हम देखें उनके पुनरुत्थित शरीर की प्रकृति क्या थी। प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए, उनका जो शरीर था वो किस तरह का था? तो पहली बात यह है कि यह एक वास्तविक शरीर था।
वे कुछ आत्मा में नहीं प्रकट हुए थे। यूहन्ना 20:20 को कोई पढ़ लें। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। या प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों पर प्रकट किया अपने आप को, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने हाथों को और अपने पांव पंजर को सब दिखाया। उन्होंने दिखाया कि ये जो शरीर है इसको देखो और पहचानो कि ये वास्तविक शरीर है, इसको छू सकते हो, है ना। आगे जाकर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जब अपने आप को प्रकट किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या, है ना। क्योंकि भूत या प्रेत जो है या फिर एक आत्मा मात्र अगर कोई व्यक्ति कोई है तो वो कुछ खाना नहीं खाता है। परंतु यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ भोजन भी किया। इसलिए नहीं क्योंकि उनको भूख लगती थी, क्योंकि उनका शरीर महिमामय शरीर था, महिमित शरीर था, बदल गया था, परंतु इसलिए क्योंकि वे अपने शिष्यों को इस बात का पूर्ण निश्चय देना चाहते थे कि ये वास्तविक शरीर है, ये वास्तव में पुनरुत्थान हुआ है। फिर दूसरा, यह उसी शरीर के रूप में पहचाना गया जो कब्र में रखा गया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह से मेरे आप रूप को देख रहे हैं, है ना, मैं मर गया और उसके बाद फिर कोई कहता है कि ये फिर से जिंदा हो गया और फिर वो किसी दूसरे रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हुआ। परंतु हम देखते हैं कि जिस शरीर में उन्होंने, जिस तरह का चेहरा था उनका, जिस तरह का शरीर था जो पहचाना गया था, उसी शरीर में उनको बाद में देखा गया। यूहन्ना 20 के 25 से लेकर 29 तक जल्दी पढ़ लें, कृपया समय न गवाएं, जल्दी पढ़ लें। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, और उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्यवाद अंकल जी। तो ये उसी शरीर के रूप में पहचाना गया जो कब्र में रखा गया था। कब्र में जब रखा गया उन्होंने देखा उस शरीर को, क्या स्थिति थी, है ना। और हाथों में जो घाव थे, पाँव में जो घाव थे, वो सारी चीजें जो है उन्होंने आइडेंटिफाई की, आगे जाकर उन्होंने पहचाना करके लिखा। तो ये उसी शरीर के रूप में पहचाना गया। तीसरा, ये ऐसा बदल गया था कि मृत्यु और भौतिक सीमाओं के अधीन पुनः नहीं हो सकता था। अब एक ऐसा शरीर प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया जो भले ही उसी शरीर के रूप में पहचाना गया है, वास्तविक शरीर है, परंतु ये एक महिमित शरीर है। अब ये मृत्यु के सीमा में अब अधीन नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह को कोई फिर से मृत्यु के अधीन नहीं कर सकता है। अब जो है वो भौतिक सीमाओं के अधीन नहीं। भौतिक सीमाएं मतलब कैसा है, कमरा बंद है तो हम अगर अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो दरवाजा खोलना होगा, उसके बाद ही हम अंदर आ सकते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कमरे में थे, द्वार बंद था, प्रभु यीशु मसीह अंदर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। तो प्रभु यीशु मसीह का ये जो शरीर था ये भौतिक सीमाओं के अधीन पुनः नहीं हो सकता था। एक क्षण के अंदर प्रभु यीशु मसीह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हमें जो शरीर मिलने वाला है, जो महिमामय शरीर मिलने वाला है, वो भी मृत्यु और भौतिक सीमाओं के अधीन नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। अब देखें पुनरुत्थान का महत्व क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजरेक्शन? मसीह के लिए क्या है इसका महत्व? प्रभु यीशु मसीह के लिए इसका महत्व क्या है? इसने अर्थात पुनरुत्थान ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रमाणित किया। रोमियो 1 अध्याय 4 चौथे पद को पढ़ें, तो जल्दी पढ़ें।
रोमियो 1:4। और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। या धन्यवाद। पर सामर्थ के द्वारा, पर पुनरुत्थान के कारण, जीवित मृतकों में से जीवित होने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मृतकों में से जीवित हो गया इसलिए परमेश्वर का पुत्र हो गया, ऐसा नहीं, परंतु वो है, इस बात को प्रमाणित किया गया, लोगों को बताया गया कि देखो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। दूसरा, इसने सब कुछ जो उसने कहा था उसकी सच्चाई को दृढ़ किया। मत्ती 28:6, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो वास्तव में सच है, इस बात को उनकी पुनरुत्थान ने दृढ़ किया, उसको पक्का किया। पढ़े उसे जल्दी जल्दी, जिन्हें भी रेफरेंस मिलता जाए पहले से निकाल कर रख लें। या वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। अपने वचन के अनुसार वो जीवित हो। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन यदि आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सारी चीजें जो हुई वो सब परमेश्वर के वचन की पूर्णता थी, वचन के को पूर्ण कर रही थी, वचन को फुलफिल कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में अनेक भविष्यवाणियां की गई। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा, तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने और बहुत सारी बातें कही, परंतु जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसकी सच्चाई को, वो सच्ची बात है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। ये कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं फिर से जी उठूंगा और वो फिर से जी उठे। और यदि उनकी ये बात सच्ची निकली तो फिर उन्होंने बाकी जितनी भी बातें कही वे सब वैसी की वैसी ही पूर्ण होंगी। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, यदि वो कहता है कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, यदि वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूं, जीवन का जल हूं, यदि वो कहता है कि मैं एक दिन न्याय करने के लिए आने वाला हूं, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं वो सच्ची हैं, विश्वास योग्य हैं। दूसरा, मनुष्यों के लिए इसका महत्व क्या है? पहला पॉइंट, यह सब के पुनरुत्थान को निश्चित करता है। मनुष्यों की बात कर रहे हैं अभी, है ना, विश्वासियों की बात नहीं कर रहे हैं। सब मनुष्यों के लिए इसके क्या मायने हैं, इसका महत्व क्या है? तो पहली बात कि ये सब के पुनरुत्थान को निश्चित करता है। आप जानते हैं इस बात को, सारे मनुष्यों का, जितने भी मनुष्य शुरू से लेकर अंत तक रहे हैं, उन सारे मनुष्यों का क्या होने वाला है? एक दिन पुनरुत्थान होने वाला है। एक भाग पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 15 का 20 से लेकर 22 तक। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम से सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, है ना। अब प्रकाशित वाक्य में आप पाएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि मैंने एक श्वेत सिंहासन को देखा और उसके बाद मैंने सभी छोटे बड़े सारे मनुष्यों को जो मर गए थे उन सबको परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ देखा, है ना। और फिर लिखा कि मृत्यु ने और अधोलोक ने मृत्यु ने सारे लोगों को सौंप दिया करके लिखा। मतलब जितने भी लोग मर गए थे, किसी भी तरह से मरे हों, किसी भी उम्र में मरे हों, उन सारे लोगों का एक दिन पुनरुत्थान होने वाला है। और ये आने वाले न्याय की ओर इशारा करता है, ये आगामी न्याय को निश्चित करता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात का निश्चय देता है कि एक दिन न्याय होने वाला है। और वो न्याय करने वाला कौन होगा? प्रेरितों के काम 17 का 31 पढ़ लीजिए। प्रेरितों 17 का 31। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए भी अवसर है, हम इस तरह से जो है इस अध्ययन में अपनी जो है भागीदारी दे सकते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ें। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसने उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। धन्यवाद दिनेश भाई।
प्रेरित पौलुस यहाँ पर अथेने में वो सुसमाचार सुनाता है। सुसमाचार सुनाते हुए ये इस बात को कहता है कि परमेश्वर एक दिन सारे मनुष्यों का न्याय करने जा रहे हैं। सारे मनुष्यों का एक दिन न्याय होने वाला है और परमेश्वर ने उस न्याय के दिन को नियुक्त कर दिया है और परमेश्वर ने उस दिन न्याय करने वाले न्यायाधीश को भी नियुक्त कर दिया। प्रभु पौलुस कहता है कि वो न्यायाधीश कौन होगा? वो न्यायाधीश वो है जो मृतकों में से फिर से मरे हुओं में से जी उठा है। वो कौन है? एक ही व्यक्ति है जो मरे हुओं में से जी उठा, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो न्याय करने के लिए आने वाला है और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सारे मनुष्यों के न्याय को निश्चित करता है, उसका निश्चय देता है। तीसरी बात, विश्वासियों के लिए इसका क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर बिलीवर्स? तो पहली बात, ये परमेश्वर की स्वीकृति की निश्चयता देती है। रोमियो 4:25 को पढ़ लें। रोमियो 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। धर्मी ठहराने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अब हमें स्वीकृति देते। परमेश्वर ने अब हमें अपनी धार्मिकता का वस्त्र ओढ़ा दिया है। एक समय हम पाप के गंदे वस्त्र पहने हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और उनके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है? हमें अपनी धार्मिकता दे दी है और परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। धर्मी ठहराने का अर्थ यह है कि परमेश्वर इस तरह से देखते मानो हमने कोई पाप किया ही ना हो। कितना अद्भुत है! परमेश्वर के सन्मुख हमें स्वीकृति मिली है। अब परमेश्वर कभी भी हमसे यह नहीं कहेंगे कि तुम जाओ, नहीं, परमेश्वर ने हमेशा के लिए हमें स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है। प्रभु का धन्यवाद। दूसरी बात, यह सेवा के निमित्त सामर्थ का आश्वासन देती है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए सामर्थ का आश्वासन देती है परमेश्वर का पुनरुत्थान। पढ़ें इफिसियों 1:16 से लेकर 22 तक। इफिसियों 1:16 से लेकर 22, जल्दी पढ़ें। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने और सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा बैठाया। बस बेटा काफी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। प्रेरित पौलुस कहता है, उसके 19वें पद को जरा ध्यान से देखिए। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ सीधा अर्थ यह है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह जो पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की बड़ी सामर्थ कार्य करती है। और ये सामर्थ कौन सी सामर्थ है? लिखा है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा है। तो परमेश्वर की वो सामर्थ जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया? मरे हुओं में से जिला दिया। वही सामर्थ आज हमारे अंदर काम करती है। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ हमारे अंदर डाली है। और हम भले ही बहुत कमजोर लोग हों, बहुत ही अनपढ़ लोग हों या ज्यादा ज्ञानी लोग ना हो,
हम कैसे भी क्यों ना हो, परंतु हमारे इस निर्बलता के बावजूद परमेश्वर की असीम सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है। और ये जो सामर्थ है, इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन का उपयोग करते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाते हैं। तो जो हम में से जितने लोग सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, भले नौकरी के साथ कर रहे हो, नौकरी छोड़कर कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे अंदर परमेश्वर की बड़ी सामर्थ काम करती है, हमारी ताकत नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में कि ये असीम धन मिट्टी के घड़ों में रखा, मिट्टी के बर्तनों में रखा, परमेश्वर का असीम सामर्थ मिट्टी के बर्तनों में रखा। ठीक है। तीसरा, यह विश्वासियों के पुनरुत्थान का आश्वासन देता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गारंटी देता है कि हमारा भी पुनरुत्थान एक दिन होगा। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनका पुनरुत्थान एक दिन होगा, इस बात की गारंटी देता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:14 जल्दी पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। धन्यवाद। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वो हमें भी यीशु में भागी जानकर, इसका मतलब क्या मालूम है? इसका सीधा अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह पर जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर डाल दिया जाता है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, तो अब हम अगर मर भी जाएंगे किसी एक दिन, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में भागी जानकर हमें क्या करेगा? हमें भी पुनरुत्थान देगा। हमने इसके पहले एक भाग पढ़ा था जहां पर हम देख रहे थे कि वह क्या बोलते हैं, पहला फल है करके। पहला फल मतलब क्या है? किसी भी पेड़ में जब पहली बार फल लगता है तो वो इस बात की गारंटी है, इस बात का निश्चय है कि उसमें और भी फल आगे जाकर लगेंगे, है ना? तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक पहले फल के समान है, प्रथम फल के समान है, फर्स्ट फ्रूट के समान है। तो इस बात का आश्वासन देता है, गारंटी देता है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमारा उद्धार हुआ है, तो हम मर जाएंगे एक दिन, लेकिन हमारा क्या होगा? पुनरुत्थान होगा। इसलिए एक विश्वासी जो है वो मृत्यु को बड़े दृढ़ता के साथ उसका सामना कर सकता है। अविश्वासी के लिए, जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके लिए मृत्यु कई बार बहुत निराश कर देने वाली, हताश कर देने वाली, और उसको उसके पार कुछ दिखाई नहीं देता है। परंतु जहां तक विश्वासी की बात है, वो जानता है कि मेरे प्रियजन मर गए हैं, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन फिर से एक दिन हम जी उठेंगे। चौथी बात, यह मसीह को कलीसिया के सिर के रूप में ठहराता है। इफिसियों 1:19-22 जल्दी पढ़ें। इफिसियों 1:19-22। और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस संसार में पर आने वाले संसार में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर चीज ठहराकर कलीसिया को दे दिया। 23 भी पढ़ ली, 23। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को कलीसिया के सिर के रूप में, शिरोमणि के रूप में, यहाँ पढ़ते हैं ना, शिरोमणि, सब वस्तुओं पर शिरोमणि करके कलीसिया को दे दिया। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। तो पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया के सिर के रूप में ठहराया है प्रभु यीशु मसीह को। फिर 5वां पॉइंट है, इसका अर्थ है कि स्वर्ग में हमारे लिए एक दयालु महायाजक है। इब्रानियों 4:14-16 जल्दी पढ़ें। इब्रानियों 4:14-16। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ
हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह आप सब बातों में हमारी न्याय परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के शासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। धन्यवाद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, वो इस बात का निश्चय देता है कि हमारे लिए स्वर्ग में एक महायाजक है जो हमारी अवस्था को जानता है, महसूस करता है। एक ऐसा महायाजक है जो हमारे बीच में से हमारे बीच में से ही है। किसी भी तो जब महायाजक को चुना जाता था तो वो इजरायलियों के बीच में से ही चुना जाता था, है ना। और इसी तरह से जब हमारे लिए परमेश्वर ने सिद्ध महायाजक को चुना तो वो हमारे ही समान हाड़ मांस का शरीर उसने धारण किया ताकि वो हमारे लिए एक दयालु महायाजक हो सके, वो हमारी अवस्था को महसूस कर सके। और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए गया, पुनरुत्थान के पश्चात गया और वहां पर हमारे लिए एक दयालु महायाजक होकर वो उपस्थित है। दयालु महायाजक का काम क्या है? वो हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है का अर्थ क्या है आगे जाकर हम देखेंगे। प्रभु क्या कर रहा है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण क्या, हमने पुनरुत्थान के बारे में देखा, अब हम उनके स्वर्गारोहण के बारे में देखेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं द एसेंशन, हिज एसेंशन। स्वर्गारोहण का मतलब स्वर्ग में आरोहण, मतलब स्वर्ग पर चढ़ जाना, स्वर्ग की ओर चला जाना। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। देखिए आज कई बार लोग जब मर जाते हैं तो उनके बारे में इस तरह से कहते हैं लोग कि उनका क्या हो गया। क्या कहते हैं? आप जानते हैं क्या कहते हैं? बता सकते जरा, क्या कहते हैं? स्वर्गवास। हाँ, स्वर्गवास हो गया। कोई भी कहना चाहेगा कि उसका नरकवास हो गया? सभी लोग स्वर्गवास करना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि स्वर्ग में जाए, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, वो उसका स्वर्गवास नहीं होता है। बहुत दुख की बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत ही गंभीर बात है और इसीलिए सुसमाचार सुनाना बहुत ही जरूरी है। स्वर्ग में वही जा सकता है जिसने स्वर्गारोहित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने अपने प्राणों को बलिदान किया हमारे पापों के लिए। उस बलिदान पर जो विश्वास करता है, उस पुनरुत्थित और स्वर्गारोहित प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, उसका स्वर्गवास होता है। यहाँ पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। प्रेरितों के काम पहले अध्याय 9 से 11 में हम पढ़ते हैं, उससे समय नहीं है निकालने के लिए, परंतु वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य इकट्ठे थे और उनके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से उठ गए, वो ऊपर की ओर जाने लगे और उसके बाद हम देखते हैं कि देखते देखते जो है बादलों में से होते हुए वो ओझल हो गए, स्वर्ग की ओर चले गए। तो ये स्वर्गारोहण हुआ प्रभु यीशु मसीह का, वो स्वर्ग में चले गए। यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, अति पवित्र स्थान में प्रवेश। इसके पहले हमने जो पॉइंट देखा था आपको याद है? इसका अर्थ है कि स्वर्ग में हमारे लिए एक दयालु महायाजक है। ये महायाजक जो है, सिर्फ महायाजक को इस बात का अधिकार था कि वर्ष में एक बार साल में एक बार अपने पापों का प्रायश्चित करके और सारे इजरायलियों का प्रायश्चित का लहू लेकर जो है वो उस मंदिर में या मिलाप वाले तंबू में सबसे अति पवित्र जो स्थान है, उस स्थान में और कोई नहीं जा सकता था। यहां तक कि याजक भी नहीं जा सकते थे, सिर्फ महायाजक जाता था और वो भी वर्ष में एक बार जाता था और बड़े डरते हुए जाता था। क्यों? क्योंकि वो भी मनुष्य है, पापी है। यदि उसके अंदर पाप का कोई बिना प्रायश्चित किए हुए पाप की कोई बात पाई गई तो वहीं परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो मार डाला जाता था। तो इसलिए वो जब जाता था तो ऐसा कहते हैं कि उसके पांव में जंजीर बंधी होती थी कि कहीं ऐसा हो कि परमेश्वर की दृष्टि में वो अयोग्य पाया गया और वहां मार डाला गया तो उसके शव को जो है वहां से खींचा जा सके। क्यों? क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता को? और हमारा जो महायाजक है वो
इस संसार में जो मानुषिक महायाजक होते थे उनके समान नहीं है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का दंड सुनाने वाले महायाजक भी थे, हन्ना, कैफा। और ये लोग कैसे लोग थे? ईर्ष्या से भरे हुए लोग, घृणा से भरे हुए लोग, अपने स्थान के लिए कुछ भी करने के लिए, लोगों की मृत्यु की हत्या करने के लिए भी तैयार लोग, लोगों को लूटने वाले, विधवाओं को शोषण करने वाले लोग, ऐसे लोग थे। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक, सिद्ध, पवित्र महायाजक है। और उसने जब स्वर्गारोहण किया तो क्या हुआ? वो हमारे लिए स्वर्ग में अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के सन्मुख हमारे लिए पहुंच गया। इसकी विशेषताएं क्या है? इसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह का सीमाओं के समय का अंत हो गया, सारी सीमाओं का अंत हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सीमित किया था, हमने देखा था ना, जब प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया। परंतु स्वर्गारोहण के साथ ही उन सारी सीमाओं के समय का अंत हो गया। वो एक समय, कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वैसा किया था, उसके साथ उस समय का अंत हो गया। फिर प्रभु यीशु मसीह महान किया गया। इफिसियों 1 अध्याय 20 से लेकर 23 तक आप उसे पढ़ सकते हैं कभी समय निकालकर, कि प्रभु यीशु मसीह महान किया गया, है ना। और उसके बाद इब्रानियों 6 के 20 को कोई पढ़ लें, मेरे ख्याल से इसे पढ़ लेना चाहिए। 6 का 20 जल्दी पढ़ें। जहाँ यीशु मलिकदीसक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। हमारे लिए अगुआ की रीति से, या फिर अग्रदूत, फोर रनर करके जो शब्द का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक अग्रदूत के समान, अग्रदूत मतलब पहले जाने वाले दूत के समान, वो हमारे लिए वहां पहुंच गया है। इब्रानियों 4 के 14 से 16 तक हम पढ़ चुके हैं पहले। हमारे लिए महायाजकीय सेवा करने के लिए वहां पहुंचा है। और यूहन्ना 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मैं जा रहा हूं। और क्यों जा रहा हूं? मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब हो जाएगा ये कार्य पूरा तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है और वो कलीसिया का प्रधान है। स्वर्गारोहित प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का प्रधान है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये है हमारा प्रभु, ये है जिस पर हमने विश्वास किया है। हमने किसी कथा कहानी पर, मनगढ़ंत मिथकों पर हमने विश्वास नहीं किया है, परंतु हमने सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हमें से कुछ लोग तो हैं कम से कम जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किए ज्यादा समय नहीं हुआ है। हमें से कई लोग हैं जो एक समय पर सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, मूर्तों की पूजा किया करते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर, सच्चे परमेश्वर पर हमने विश्वास किया। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जिस पर हमने विश्वास किया वो कौन है? वो परमेश्वर है जिसने देह धारण किया, जिसने अपने जीवन को इस संसार में बिताया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर बलिदान किया और उसके बाद उसको गाड़ा गया, उसको कब्र में रखा गया, उसके मृत शरीर को, परंतु उसके कहे अनुसार वो फिर से तीसरे दिन जी उठा और उसके बाद वो स्वर्गारोहण उसका हुआ और वो वापस एक दिन आने वाला है। ये है वो प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं। ये सारी चीजें जब हम समझेंगे ना, तब हम जब सुसमाचार सुनाएंगे लोगों को तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हम बता पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो वास्तव में कौन है। प्रभु हमारी सहायता करें। मेरी इच्छा तो थी कि हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करें, परंतु समय हमारा पूरा हुआ, इसलिए यहाँ पर हम खत्म करेंगे। प्रभु ने चाहा तो अगले अध्ययन में हम उनकी वर्तमान की सेवा और उनके पुनरागमन, उनके आगमन के बारे में हम देखकर समाप्त करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस अध्ययन को समाप्त कर सकता है।